अस्सलाम वालेकुम। मस्जिदुल हराम में खाना काबा के बिल्कुल सामने एक खातून को शुरते पकड़ते घसीटते हुए ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, जबकि उसकी साथी ख़वातीन शुरतों को हराम हराम कह रही हैं कि जो काम आप कर रहे हो ये गलत है, हराम है, ऐसा ना करो। आखिर शुरतें इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस मुल्क की ये हाजिया है, उस मुल्क के बाशिंदे अपने सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर इस खातून ने कुछ गलत भी किया है तो शुरतें इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। कुछ सिंपल मैनर्स होते हैं, तरीक़ाकार है जिस तरह किसी को ले जाया जाए, आखिर ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? तो इस पूरे वाक़ये की तफ़सील हम आपके सामने रखेंगे और आपका कमेंट भी हम जानना चाहेंगे, पढ़ेंगे कि आप क्या ख़्याल करते हैं, आपकी राय क्या है? क्या इन लोगों के साथ शुरतों का ये सलूक गलत है या फिर ये लोग गलत हैं? अब आपको बताते हैं, पहले इसकी जो वीडियो वायरल है वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। इस खातून का ताल्लुक मुबैना तौर पे तुर्किया से है, क्योंकि साथ में बोलने वाली ख़वातीन तुर्किया से हैं। उनके जो फ्लैग लगे हुए हैं अबाया और स्कार्फ के ऊपर, वो भी तुर्किया के हैं। अब चंद दिन पहले भी ऐसी ही एक खातून सामने आई थी जो हरम शरीफ में खाना काबा के गिलाफ के धागे निकाल रही थी। इस खातून ने भी यही किया, क्योंकि आजकल ये या तो दकियानूसी सोच बन चुका है, कोई बिदत बन चुकी है, या फिर ये कोई बिज़नेस का तरीक़ाकार बना लिया जाता है कि गिलाफ़ काबा को काटो और उसको नाजायज़ मकासद या पैसे के लिए फ़रोख्त करो। अब ये खातून जो थी, एक कैंची के ज़रिए गिलाफ़ काबा को काट रही थी, तभी किसी ने इत्तला कर दी। ये शुरते कैमरे से देख के पहुंच गए, और जब शुरते इसके करीब पहुंचे और देखा कि फंस चुकी है, तो उसने उसी कैंची से अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन शुरतों ने वो कैंची इससे छीन ली। अब ये खातून ने इसलिए किया कि एक ड्रामा सा क्रिएट हो, सीन क्रिएट हो कि देखें शुरते कितने जुल्म कर रहे हैं। आपने तो इस हालत में देखा और आपको गुस्सा आया होगा कि खातून को किस तरह से पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये खातून लहू लुहान होती, इसके कहीं मुंह से हाथ से खून निकल रहा होता, तो कितना ज़्यादा लोगों में गुस्सा होता कि देखें कितना ज़्यादती। जेब कतरे जब पकड़े जाते हैं ना, जेब कतरे, तो साथ में अपने ही उनके दोस्त भी शामिल होते हैं जो उनको सबसे पहले थप्पड़ मारते हैं ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा किया जा सके, और फिर खुद ही कहते हैं कि इसको पुलिस को देते हैं और हम देते हैं, यानी वो उनसे खुद लेके निकल पड़ते हैं। तो ये वही जेब कतरों वाली सोच कि अपने आप को नुकसान पहुंचा के ड्रामा करना। तो शुरतों ने इसको मजबूती से पकड़ लिया कि ये दोबारा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा पाए, और इसको लेके जा रहे हैं। चूँकि खातून जा नहीं रही और इनको पकड़ के ले जाना ज़रूरी है, तो अब 2-3 ऑप्शंस हैं शुरतों के पास कि या तो इसे बाजुओं से पकड़ें, या इसे हाथ से पकड़ लें, या शुरता जो है एक तरफ से बाजुओं से उठाए, एक तरफ से टांगों से उठाए और इसको ले जाए, या फिर एक ऑप्शन ये है कि इसके जिस्म पे किसी कपड़े से पकड़ लिया जाए। और यहाँ पे उन्होंने कपड़े से पकड़ रखा है। अगर आप गौर करें तो जो आपको क्या लगता है कि कौन सी जगह बेहतर है एक खातून को पकड़ने के लिए? हाँ, ये भी लोग कहेंगे कि यहाँ पे ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकार भी तो हैं, लेकिन वो हर जगह तैनात नहीं हैं, और एमरजेंसी की सूरत में ज़्यादा जगहों पे मर्द एहलकार ही मुयस्सर होते हैं। तो इस खातून को लेके जा रही हैं जो एक तो चोरी कर रही हैं, दूसरा अपनी जान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। अब मकासद क्या थे वो अभी रिवील नहीं हुए, कि गिलाफ को बेचना था, या इस पे कोई शैतानी अमल अल्लाह माफ़ करे करना था, या इसको फिर वही सोच के बरकत के लिए अपने पास रखना था। क्योंकि खातून बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज से जा रही है शुरतों के साथ, जैसे उसे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब ये पूरी स्टोरी आपके सामने आई है। आप बतलाइए कि ऐसी सूरत हाल में पुलिस को क्या करना चाहिए? हराम हराम बतलाने वाली उन तमाम ख़वातीन से एक गुजारिश है कि आप ये बताइए कि इस तरह शुरतों का पकड़ के ले जाना अगर हराम है, तो क्या गिलाफ़ काबा को काटना ये हराम नहीं है? आप लोग क्या ख्याल करते हैं? ज़रूर बताइएगा।